हेलो प्यारे बच्चों, पर्यावरण और हम पर्यावरण अध्ययन कार्य पुस्तिका कक्षा 4 पाठ 24 चिड़ियाघर की सैर गतिविधि 1। इस वर्ग पहेली में कुछ जंगली जानवरों के नाम छिपे हैं, उन्हें खोजकर उनका नाम लिखिए। जैसे जिराफ, गिद्दड़, हिरन, शेर, तेंदुआ, नीलगाय, हाथी, लंगूर, चीता, बारहसिंघा, बाघ, भालू, गैंडा। बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे। तो दाएं से बाएं में जिराफ, गिद्दड़, शेर, हाथी, लंगूर, बारहसिंघा। ऊपर से नीचे नीलगाय, हिरन, गैंडा, तेंदुआ, चीता, भालू। गतिविधि 2 का आपकी कल्पना में एक चिड़ियाघर का मुख्य द्वार कैसा होना चाहिए, चित्र बनाइए। यानी चिड़ियाघर का मुख्य द्वार कैसा होना चाहिए। तो हमने अपना पसंद से एक चिड़ियाघर का द्वार बनाया है, चिड़ियाघर का मुख्य द्वार। आप इससे भी अच्छा चित्र बनाइएगा और अपना पसंद सा यानी चिड़ियाघर का दरवाजा बनाइएगा। खा प्रश्न है, आपके अनुसार चिड़ियाघर के मुख्य द्वार में क्या क्या होना चाहिए, लिखिए। यानी आपके अनुसार चिड़ियाघर के पास क्या क्या होना चाहिए। तो मेरे अनुसार चिड़ियाघर के मुख्य द्वार पर दर्शकों के आराम करने के लिए कुर्सी, बेंच, दिव्यांगों के लिए पहिया कुर्सी होनी चाहिए और उसके आसपास में बहुत सारे जीव जंतु का चित्र होनी चाहिए। गतिविधि 3, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। का ऐसे पक्षी का नाम लिखिए जो बारिश होने पर नाचता है। तो हमने लिखा है कि मोर एक ऐसा पक्षी है जो बारिश होने पर नाचता है। खा प्रश्न है, ऐसी पक्षी का नाम लिखिए जो दिन में सोती है और रात में जागता है। तो उल्लू दिन में सोती है और रात में जागती है। गा प्रश्न है, ऐसे 3 जीवों को नाम लिखिए जिनके पंख होते हैं। तो कौआ, तोता, गुरैया। घा प्रश्न है, ऐसे 2 जानवरों के नाम लिखिए जो घास खाते हैं। तो गाय, भैंस। ड़ा प्रश्न है, ऐसे 2 जीवों को नाम लिखिए जो पेड़ की डाल पर रहते हैं। तो बंदर, कोयल। चा प्रश्न है, ऐसे 2 जीवों को नाम लिखिए जो पत्ते पर दिखते हैं। तो मिलीपेड़ और अस्लग। छा प्रश्न है, ऐसे 3 जानवरों के नाम लिखिए जिनकी पूंछ होती है। तो शेर, हाथी, गाय। जा प्रश्न है, ऐसे 3 जीवों को नाम लिखिए जो तालाब में रहते हैं। मछली, मगरमच्छ, मेढक। झा प्रश्न है, ऐसे 2 जानवर के नाम लिखिए जो उछलकर कूदकर चलते हैं। तो खरगोश, कछुआ। गतिविधि 4, किसी नोट को ध्यान से देखिए। नोट के पीछे उसका मूल 15 भाषाओं में लिखा होता है। अपनी पसंद के किन्हीं 3 भाषाओं में उस नोट का मूल लिखिए। यानी किसी नोट को जब ध्यान से देखेंगे तो उसमें 15 भाषाएं लिखा होता है, जो कि हम देख भी सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 यानी टोटल 15 भाषाओं में लिखा हुआ है। इसमें हमें 3 भाषाएं लिखना है। तो हमने पहला लिखा है 500 रुपये, 500 रुपया,
500 रुपया। यानी ये हमने 3 भाषाओं में लिखा है, इसी प्रकार आप भी लिख लीजिएगा। गते विधे 5 सभी बिंदुओं को क्रम से मिलाइए, देखिए क्या आकृति बनी। अब उसमें रंग भरिए। तो इसमें हमें क्रम के अनुसार मिलाने के लिए बोल रहा था, तो हम 1 से शुरू करेंगे। 1 2 3 4 यानी 5, टोटल यहाँ पे हम आएंगे 50 यानी 50 के पास। तो ये आकृति बनेगा एक हाथी का, जो कि ये चित्र में आप देख रहे हैं। और अब उसमें रंग भरिए, तो हमने रंग भी भर दिया है। अब पूछ रहा है आकृति में उभरे जीव के बारे में 5 पंक्तियां लिखिए। यानी ये चित्र के बारे में आप 5 पंक्तियां लिखिए। तो हमने लिखा है, पहला, हाथी एक जंगली जानवर है। दूसरा, हाथी का शरीर बहुत बड़ा होता है। तीसरा, उसके कान बड़े और आँखें छोटी होती है। चौथा, उसकी एक बड़ी लंबी सूंड होती है। पाँचवा, हाथी शाकाहारी जंगली जीव है। गते विधि 6 नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कहा, भारत के राष्ट्रीय फूल का नाम कमल है। खा है, भारत के राष्ट्रीय पशु का नाम बाघ है। गा है, भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव का नाम डॉल्फिन है। घा प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम मोर है। ड़ा है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का नाम तिरंगा है। गते विधि 7 दिए गए चित्रों को देखकर बॉक्स में मोर का चित्र बनाकर रंग भरिए तथा इसके बारे में 5 वाक्य लिखिए। यानी ये चित्र को मोर का देखकर हमें ये बॉक्स में मोर का चित्र बनाना है। तो हमने इसे देखकर एक मोर का चित्र बनाया है और इसके बारे में हमें 5 वाक्य लिखना है। तो हमने लिखा है, पहला, मोर एक बहुत ही सुंदर पंछी है। दूसरा, मोर भारत का राष्ट्रीय पंछी है। तीसरा, मोर के पंख बहुत ही रंग बिरंगे और सुंदर होते हैं। चौथा, मोर बादलों को देखकर नाचने लगते हैं। पाँचवा, मोर को पंछियों का राजा भी कहते हैं। गते विधि 8 विभिन्न राष्ट्रीय प्रतीकों के चित्र इकट्ठा कर उनका एक कोलाज बनाकर नाम लिखिए। कोलाज का अर्थ होता है कि फोटो को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर कागज पर चिपकाना। तो राष्ट्रीय प्रतीक है अशोक चिन्ह, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय लिपि, राष्ट्रीय मुद्रा। यानी इन सभी को आप फोटो यानी तस्वीर बनाकर ये सभी घरों में चिपकाइएगा। गते विधि 9 बिहार के राजकीय राज संबंधी प्रतीकों के चिन्हों का एक कोलाज बनाइए। तो बिहार के राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष है और बिहार के राजकीय पशु बैल है। बिहार के राजकीय फूल गेंदा है। बिहार के राजकीय वृक्ष पीपल है और बिहार के राजकीय पक्षी गौरैया है और बिहार के राजकीय खेल कबड्डी है। अगर इन सभी को आप चित्र अगर मिलता है तो ये सभी बॉक्स में चिपका दीजिएगा। ये चैप्टर हो गया समाप्त प्यारे बच्चों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।